नमस्ते। आप सभी का पंचतंत्र की कहानी में स्वागत है। आज का शीर्षक है चूहिया और मुनिराज। पावन सलीला गंगा के तट पर वीतरागी महात्मा तपोवन रहते थे। वे प्रतिदिन सवेरे सवेरे उठकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र गंगा जल में स्नान करते और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। अपनी तपस्या के कारण उन्होंने ढेरों सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। एक दिन जब वह स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों, देवों और महर्षियों को तर्पण कर रहे थे तो बाज के चंगुल से छुटी एक छोटी सी चुहिया उनकी अंजलि में गिर पड़ी। महात्मा ने उस चुहिया को सुरक्षित स्थान पर रखकर पुनः स्नान और आचमन आदि किया, फिर समाधि में लीन हो गए। जब वे समाधि से उठे तो उस चुहिया की ओर उनका ध्यान गया। महात्मा ने मंत्रोच्चारण करके उस चुहिया पर जल छिड़का, जिससे वह सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उस कन्या को लेकर महात्मा अपने आश्रम में आ गए और अपनी संतानहीन पत्नी से बोले, प्रिय, अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करो। पत्नी ने बोला, स्वामी, ये कन्या तो बहुत रूपवती है, इसलिए मैं इसका नाम रूपवती ही रख लेती हूँ। महात्मा की पत्नी ने खुशी खुशी उसका नामकरण कर दिया। महात्मा की पत्नी की देखरेख में रूपवती पूनम के चांद की तरह बढ़ने लगी और धीरे धीरे युवा हो गई। महात्मा तपोवन की पत्नी ने रूपवती के यौवनावस्था में कदम रखते ही पति से कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी युवा हो गई है, इसका विवाह करके कन्यादान का पुण्य लाभ कमा लेना चाहिए। अपनी पत्नी की इच्छा जान रूपवती के लिए उपयुक्त वर के संबंध में विचार करते हुए महात्मा तपोवन ने सबसे पहले सूर्यदेव को निमंत्रित किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर महात्मा से पुकारने का कारण पूछा। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। आप जैसा वर पाकर मेरी कन्या धन्य हो जाएगी। महर्षि तपोवन ने सूर्यदेव से विनम्र निवेदन किया, महर्षि, पहले अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए, मुझ जैसे दहकते हुए अंगारे रूपी वर को अपना पति स्वीकार करेगी या नहीं। महर्षि तपोवन ने रूपवती को बुलाकर उससे पूछा, बेटी, हम सूर्यदेव से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? नहीं, क्योंकि यह ज्वालामुखी के समान दहकते हैं, रूपवती ने इनकार करते हुए कहा। रूपवती का उत्तर सुनकर महर्षि तपोवन ने सूर्यदेव से अन्य कोई उत्कृष्ट वर बताने को अनुरोध किया। तो सूर्यदेव ने कहा, महर्षि, मुझसे भी उत्कृष्ट वर मेघ है। वह मुझे इस प्रकार ढकने की क्षमता रखता है कि मैं पुनः अदृश्य हो जाता हूँ। पूर्णतः वह जलपूर्ण होने के कारण शीतल भी है। महर्षि तपोवन ने सूर्यदेव को विदा करके मेघ को आमंत्रित किया। मेघ ने उपस्थित होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे कैसे अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर मान लिया? क्योंकि आप में सूर्य तक को ढक लेने की क्षमता है, और जो सूर्य के तेज को अदृश्य कर दे, उससे अधिक उपयुक्त वर मेरी कन्या के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तपोधन ने कहा, अपनी कन्या से तो पूछ लीजिए मुनिवर, मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपवती ने आकर मेघ से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर मेघ ने कहा, महर्षि, मेरी दृष्टि में वायुदेव मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वह मुझे पल भर में उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देते हैं। महात्मा तपोवन ने मेघ को जाने की अनुमति दी थी और वायुदेव को आमंत्रित किया। रूपवती से पूछने पर उसने फिर से इनकार कर दिया। ये काफी गतिमान है, इन्हें पकड़ना असंभव है, इसलिए पिताश्री, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। इस पर वायुदेव ने महात्मा तपोवन से कहा, महात्मन, मुझसे अधिक समर्थ और शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को कुंठित कर देते हैं और मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
महात्मा तपोवन ने वायुदेव को विदा किया और पर्वतराज का आह्वान किया, लेकिन रूपवती ने उससे भी विवाह करने को मना कर दिया। यह तो अत्यंत कठोर और स्थिर है, अतः यह मेरे योग्य नहीं है। रूपवती के यह वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, महर्षि वर, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है, जो मेरे शरीर में छेद करके मुझे व्यथित करता रहता है। रूपवती के यह वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, महर्षि वर, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है। पर्वतराज को विदा करके महात्मा तपोवन ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही रूपवती उछलने कूदने लगी और बोली, पिताश्री, ये मेरे लिए योग्य वर है, मैं इसी से विवाह करूंगी। पुत्री मोह में महात्मा तपोधन यह भूल गए थे कि उन्होंने रूपवती को चूहिया से मनुष्य बनाया था। उन्होंने रूपवती को तुरंत चूहिया बना दिया और तेजस्वी और शक्तिशाली महानुभावों को छोड़कर चूहे से उसका विवाह कर दिया। सजातीय के प्रति कथा का सार यह है, सजातीय के प्रति आत्मीयता का होना मानव सुलभ स्वाभाविक दुर्लभता होती है। यही कारण था कि मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर भी रूपवती अपनी जाति विशेष को भूल नहीं पाई और उसके प्रति उसका आकर्षण बना रहा। नमस्कार। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।